आपका, आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर राजनांदगांव से है, जहां एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा नहीं सकते और पढ़ना तो दूर बोलना भी नहीं आता। हद तो तब हुई जब ब्लॉक और जिला शिक्षा अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर स्कूल एचएम ने अपने चहेते शिक्षकों को फायदा पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव के गंजपारा क्षेत्र की उस सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की, जिसे डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल 2018 में शुरू किया गया था। नाम है शासकीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम बालक शाला गंजपारा, पर हकीकत में यह स्कूल सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम है। इस स्कूल में नियुक्त किए गए 9 से ज्यादा शिक्षक हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, जिन्हें ना तो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना आता है और ना ही पढ़ाना। स्कूल की प्रधान पाठिका राबिया सादाब भी खुद हिंदी माध्यम की हैं, जो कि कुछ समय पहले ही प्रधानाचार्य ने स्पोकन इंग्लिश की पढ़ाई पूर्ण किए हैं। इतना ही नहीं, इस स्कूल के रिजल्ट में स्कूल का नाम हर क्लास में अलग अलग लिखा जा रहा है। चौथी कक्षा के रिजल्ट में कुछ और, 5वीं में कुछ और। यूडाइस पोर्टल पर भी स्कूल हिंदी माध्यम के तौर पर दर्ज है, लेकिन चल रहा है इंग्लिश मीडियम के नाम पर, यानी सरकारी दस्तावेजों में भी भारी गड़बड़ी। कुछ कुल 8 शिक्षक हैं। यहाँ पर बीओ से आदेश आया हुआ था 3 शिक्षकों को रिलीव करने का। अब तक रिलीव नहीं है, आखिरकार कारण क्या निकल गया है? सर, जैसा कि ये स्कूल इग्नाइट स्कूल है, यहाँ पर सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई की जाती है, तो इस हेतु पहले भी डीओ सर को एप्लीकेशन मेरे द्वारा दिया गया था कि इसमें क्या करना है। तो सर ने मुझे कहा कि अभी स्थिति आपको अवगत कराया जाएगा, और इसके पश्चात पालकों द्वारा कंटिन्यू जब हिंदी मीडियम के शिक्षक जो अभी ज्वाइन किए हैं युक्तिकरण से, उनके द्वारा पठन पाठन कार्य प्रारंभ किए जाने के पश्चात जो कई पालक हैं जो बार बार आकर मुझे कह रहे हैं कि मैडम शाला का जो शिक्षण स्तर है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक हैं आप उनसे ही क्लास लीजिए। और ये बात उन लोगों ने मुझे, शिक्षाविद महोदय ने और भी पालकों ने, एसएमसी ने मुझे लिखित में भी दी है कि इनको पुराने अंग्रेजी माध्यम वाले जो शिक्षक हैं उनके द्वारा शिक्षण दिया जाए। तो उस हिसाब से हमारी शाला में कार्य चल रहा है, और डीओ सर का जो ऑर्डर आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। मूल पदस्थापना पर शिक्षक नहीं जा रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नियम लागू किया गया सर, डीओ सर द्वारा मेरे पास जो ऑर्डर आएगा मैं उसको फॉलो करूंगी। डीओ सर द्वारा जो ऑर्डर आएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी के टीचर है, तो पढ़ाई में किस तरह से तालमेल बन पा रहे हैं? तालमेल इस तरह से बना रहे हैं कि टीचर जो आए हैं, नए टीचर, वो कोशिश कर रहे हैं, अपना पढ़ते हैं और उसके बाद में कोशिश करके वापस लेते हैं। और अभी जो शिक्षकों को, जो अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षक हैं, उनके सहयोग से वो क्लास को लेते हैं। जैसे कि वो क्लास लेते हैं, फिर उनके हिसाब से जो दूसरे टीचर जो अभी आए हैं नए युक्तिकरण से, वो उनके अनुसार फिर वैसे ही क्लास लेते हैं, और कॉपी चेक वगैरह भी उसी तरीके से देखकर की जाती है। ऐसे उनके सहयोग से, अंग्रेजी माध्यम के सहयोग से हिंदी माध्यम वाले दोनों मिलकर एक एक पीरियड ऐसे लेते हैं। क्लास 1 से लेकर 5 तक क्लास लग रही है जी। कितने टॉयलेट जी, टॉयलेट बाथरूम कितने सफिशिएंट हैं? 4 टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पर जी। अलग से कुछ लड़की लड़का है? हाँ, गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग है। 4 टॉयलेट बाथरूम है अपने पास, गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं, और एक कॉमन भी है। और छोटे बच्चों के लिए हमने और एक इधर साइड में जो आप देखे होंगे उधर जाकर, एक है उसको पर्सनल छोटे बच्चों के लिए रखे हुए हैं, जो अभी क्लास 1 के बच्चे आते हैं तो वो वहाँ जाते हैं। आपको शुभ नाम बताएं। मैं श्रीमती रबिया शादा, अच्छा, एचएम गंजपारा स्कूल, इग्नाइट स्कूल एचएम। जो 3 टीचरों का वहाँ से बताने का जो आप लोग आदेश जारी किए जी, अभी तक कर रहे हैं, उसमें लगातार वर्क कर रहे हैं, और सारे टीचर हिंदी मीडियम के। दरअसल क्या है कि गंजपारा स्कूल प्राइमरी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और शासन द्वारा वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के टीचर के रूप में किसी की पोस्टिंग शासन से हुई नहीं है। पहले भी वहाँ पर शिक्षक की कमी थी, तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा 3 शिक्षकों का संलग्नीकरण पूर्व में किया गया था, परंतु अब इस वर्ष जब युक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले शासन का आदेश आया कि पूर्व में संलग्न जितने भी शिक्षक को मूल संस्था में वापस किया जाए, और
इसके तहत संबंधित 3 शिक्षक हैं जो पहले से वहाँ पर संलग्न थे, उनको मूल शाला में वापस करने के लिए मेरे कार्यालय द्वारा उनको आदेशित किया गया। साथ ही अभी युक्तिकरण की प्रक्रिया में वहाँ पर 4 शिक्षकों की युक्तिकरण के तहत पोस्टिंग हुई है और आज की स्थिति में वहाँ पर संलग्नीकरण वापस नहीं करते तो 9 शिक्षक हो गए हैं, परंतु वहाँ पर उनके दर संख्या के अनुसार से 6 शिक्षक ही वहाँ पर पदस्थ रहेंगे। इसलिए पूर्व से संलग्न जो 3 शिक्षक हैं उनको मूल शाला में वापसी के लिए शासन के निर्देशानुसार उनको निर्देशित किया गया है, आदेशित किया गया है। इसलिए उन 3 शिक्षकों को मूल शाला में वापस जाना होगा, क्योंकि मूल शिक्षक स्कूल में हो रही अनियमितताओं की लिखित शिकायत पुलिस विभाग तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जानकार मानते हैं कि ये स्कूल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रशासनिक दबाव में मामले को दबाया जा रहा है। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के नित नए प्रयोग कर रही है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर इस तरीके की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है और कब तक दिखावे के प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल वाकई इंग्लिश मीडियम बन पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।